आपने वर्डप्रेस के जरिए लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। लैंडिंग पेज आप डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप के सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के जरिए एक लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो। लैंडिंग पेज होता क्या है? लैंडिंग पेज हम इसलिए बनाते हैं कि हम डिफरेंट लीड्स कलेक्ट कर सकें, ईमेल्स, फोन नंबर, इस तरह का डाटा कलेक्ट किया जा सके। ठीक हो गया। वर्डप्रेस के ऊपर या और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस बहुत फ्लेक्सिबल है और अफोर्डेबल है। और यही मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस के जरिए लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। लैंडिंग पेज आप डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अपना नया ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना है या आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है कोई, तो आप उसके लिए डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फोन नंबर या ईमेल, जिसको इस्तेमाल करके आप बाद में मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो। आप उनको ईमेल भेज सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो। ठीक हो गया। तो इन चीजों के लिए हम लैंडिंग पेज यूज करते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लैंडिंग पेज नज़र कैसा आता है और इसका काम कैसा होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लैंडिंग पेज कुछ इस तरह का नज़र आता है। जो भी चीज़ आप फ्री में दे रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी हेडिंग आती है ऊपर। ठीक है। उसके बाद नीचे सब हेडिंग आ रही है, ये देखें डिटेल्स थोड़ी सी। नीचे जो भी डाटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं, नॉर्मली नेम और ईमेल एड्रेस ही होता है। कुछ केसेस में फ़ोन नंबर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ोन नंबर देना पसंद नहीं करते। तो मोस्टली केसेस में नेम और ईमेल एड्रेस ही होता है। ठीक है। अगला बंदा सबमिट करेगा, जैसे ही सबमिट करेगा वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा जिसके ऊपर आपने फ्री ई बुक देनी है उस बंदे को। नीचे जो आप फ्री ई बुक दे रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स होंगी। उसके बारे में जो ऑथर है ई बुक, जिसने ई बुक लिखी है या बनाई है, उसके बारे में होगा। और नीचे जो लोग ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह होंगे। ठीक है। तो नॉर्मली इतना ही होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ई कॉमर्स, डिजिटल, जितनी भी कंपनीज हैं, वो लैंडिंग पेज यूज करती हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले वो कुछ ना कुछ ई बुक या छोटा सा कोर्स फ्री में देंगे जब आपका डाटा उनके पास आ गया, क्योंकि ईमेल हर बंदा आसानी से दे भी देता है। बाद में वो आपको ईमेल सेंड करते हैं कि आप हमारी कोई ना कोई पेड चीज लें। वो कोर्स हो सकता है, वो ई बुक हो सकती है। मैं आपको लैंडिंग पेज बनना इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए, तकरीबन ना होने के बराबर आएगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि जो टॉप कंपनी है लैंडिंग पेज वाली, जो मोस्टली बड़ी कंपनी यूज करती हैं, उसका नाम है क्लिक फनल्स। और क्लिक फनल्स की मैं आपको प्राइसिंग भी बता देता हूँ। ये प्राइसिंग चेक करें। $208 पर मंथ। 157, जो सबसे सस्ता प्लान भी है ना, वो भी $127 पर मंथ है। जो तकरीबन साल का बन रहा है 1200 से 1500, आई थिंक $1500 के आसपास बन रहा है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो अफोर्ड कर सकती हैं, बल्कि जो गोरे हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जब आप अपने क्लाइंट को सेम चीज़ थोड़ी प्राइस में रिकमेंड करते हो ना, या उससे अच्छी चीज़, तो क्लाइंट आपका खुश होता है। वो आपको और ज़्यादा काम करता है, आपके पास लॉयल रहता है। जो काम ये लोग हमें $127 पर मंथ में करके दे रहे हैं ना, सेम या उससे अच्छा काम हम तकरीबन $4 से $5 पर मंथ में ले सकते हैं। ठीक है। जब आपने क्लाइंट को बना के देना है तो वो $4 से $5 पर मंथ आप नहीं दोगे, वो क्लाइंट ही देगा। ठीक है। तो वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। लैंडिंग पेज आपको समझ आएगी होता है कैसा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये काम कैसा करता है। ठीक है। लेट्स से ये लैंडिंग पेज है, इसके ऊपर आए आप, आपने फ्री ई बुक लेनी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ आपने अपना नेम दिया, यहाँ नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया। देने के बाद ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। आपकी इंफॉर्मेशन हो रही है सबमिट। अब ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। ये देखेंगे, ये आ गई आपकी बुक। ये ब्लू कलर का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी फ्री ई बुक होगी वो हो जाएगी डाउनलोड। फिर ये देखें नीचे उन्होंने 20% डिस्काउंट दे दिया कि अब फ्री चीज़ तो ले ली आपने, अगर आपने और अच्छे से जानना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कंप्लीट पैकेज लेना है, तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है। तो इसी काम के लिए यूज होता है लैंडिंग पेज, कि छोटी सी चीज फ्री में दे दी, उसके बाद जो मेन प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे के क्लाइंट को फंसा लिया। इसी को हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो सबसे पहले लैंडिंग पेज बनाने के लिए हमने लेनी है डोमेन होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग हम कहाँ से लेंगे? डोमेन होस्टिंग लेने के लिए आपने एक लिंक के ऊपर जाना है। लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
hostinger.com/umair, hostinger.com/umair। ठीक है, ये मेरा लिंक है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये पेज आ गया आपके पास, ये चेक कर लें आप। ठीक है, ये वाला पेज आ गया आपके पास। इनकी कोई ऑफर्स वगैरह चल रही हैं, अप टू 80% ये डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऑफर इनकी चलती रहती है। तो यहाँ से आपने डोमेन होस्टिंग लेनी है। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद उसके ऊपर आप वेबसाइट भी बना सकते हो, लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी। अगर आपने नहीं लेनी तो आप अपने क्लाइंट को ये सेम लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि आप यहाँ से डोमेन होस्टिंग बाय कर लें, फिर मैं आपकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करूंगा या आपका लैंडिंग पेज या लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो करना आपने क्या है और कौन सा पैकेज लेना है? पैकेज आपने लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ये वाला पैकेज ले लें, बिजनेस होस्टिंग प्लान। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो, प्रीमियम। ये 499 पर मंथ है और उसके साथ आपको 3 मंथ फ्री ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 मंथ फ्री आपको इस सूरत में मिलेगा अगर आप 4 ईयर्स के लिए लेते हो। ठीक है, लेट्स से कि आपने लेना है 499 पर मंथ वाला। करना आपने क्या है, ऐड टू कार्ट। अब इस होस्टिंग प्लान के साथ आपको डोमेन फ्री मिलेगी, .com डोमेन फ्री मिलेगी। ये देखिए, ये 499 का आपको दे रहे हैं अगर आप लेते हो 48 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 12 मंथ्स के लिए ले लो। तो ये आपको पड़ेगा 799 पर मंथ। और अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हो तो ये आई थिंक आपका कोई 12 से 13 हज़ार के आसपास, आई थिंक इतना बनेगा, इससे भी शायद कम ही बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है आज के दौर में जो आप 10 से 12 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो? आपने यहां से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने अपना लॉगिन डिटेल्स देनी है, क्योंकि आपने अकाउंट बनाना होगा। अभी न्यू अकाउंट है क्योंकि आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। ठीक है, क्योंकि आपका नहीं बना होगा तो आपने न्यू देना है, न्यू ईमेल देना है, न्यू पासवर्ड देना है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से आप पेमेंट इजी पैसा और जैस कैश के जरिए भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड आप सादा पे या नया पे वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली लोगों का मुझे पता है कि इजी पैसा तो होता ही है। तो आप इजी पैसा के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपना नेम देना है, लास्ट नेम देना है, फोन नंबर देना है। जरूरी नहीं है लेकिन दे दें तो अच्छा है। आपका कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपका कंट्री है। ये सारे डिटेल्स जिनके ऊपर आगे ऑप्शनल लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शनल है। अगर आपने देनी है दे दें, नहीं भी देनी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास इतना डिस्काउंट है, ये देखें, बल्कि 10 हज़ार से भी कम बन रहा है। क्योंकि आप मेरे लिंक से जाओगे तो मैं आपको एक कूपन कोड भी दे देता हूँ। आपने क्लिक करना है हैवा कूपन कोड के ऊपर, यहाँ आपने एंटर करना है उमेर, UMAIR। ये आप लिख के अप्लाई करोगे, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखें, और डिस्काउंट मिल गया, तकरीबन 8,600। पूरे 1 साल की आपको डोमेन होस्टिंग मिल रही है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप इतने पैसों में कर सकते हो? ठीक है, सबसे मजे की बात यह है कि आपको एक ही होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा और एक होस्टिंग प्लान के ऊपर आप 100 वेबसाइट बना सकते हो, 100 वेबसाइट्स। सोचिए जरा, 8,600 में 100 वेबसाइट्स। नेक्स्ट टाइम आपको हर वेबसाइट के लिए होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ डोमेन लेनी पड़ेगी। वो मेरे ख्याल में 3,000 या 4,000 की होगी। ठीक है, सिर्फ आपको डोमेन ही लेनी पड़ेगी हर दफा, होस्टिंग हर दफा आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपने सारी डिटेल्स देने के बाद करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आपसे एक कोड मांगेगा, जो कोड आपके इजी पैसा वाले नंबर के ऊपर आया होगा। वो आपने कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी कंफर्म। जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म होगी तो आपने दोबारा लॉगिन कर लेना है अपने होस्टिंगर अकाउंट में, जो भी आपने लॉगिन डिटेल यहाँ पर रखी होंगी ईमेल और पासवर्ड देते वक्त। ठीक है, आपने कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आगे मैंने आपको कंप्लीट सिखाया है कि वर्डप्रेस आपने होस्टिंगर के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है और उसकी सेटिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि इस वीडियो में शुरू से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपने वो कंप्लीट तरीका सीखना है तो यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो आप वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा वर्डप्रेस क्या डिटेल में मैंने वर्डप्रेस समझाया हुआ है। ठीक है,
तो आई होप को यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है। आपने डोमेन होस्टिंग ले ली। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद आपका जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये देखें, इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। यहां पर आने के बाद आपने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है थीम। थीम ये वाली इंस्टॉल होगी, लेकिन आपने क्लिक करना है ऐड न्यू थीम के ऊपर। यहां आप सर्च करेंगे केडेंस, KADENC। आपको अगर नहीं पता थीम्स और प्लगइन्स वर्डप्रेस में क्या होते हैं, सेटिंग्स कैसे हैं, तो आप कंप्लीट यहाँ पर लिंक आ रहा होगा कोर्स का, कंप्लीट वर्डप्रेस वाला कोर्स देखें, क्योंकि इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आपने लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। थीम इंस्टॉल कर ली, एक्टिवेट करें। अब नीचे ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ऑप्शन होते हैं वर्डप्रेस के। यहाँ पर प्लगइन्स, प्लगइन्स में जाएं। ये नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन का, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ सर्च में आपने सर्च करना है एलिमेंटोर। एलिमेंटोर सर्च कर लिया। यहाँ पर कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको इंस्टॉल करवा रहा हूँ पहले। एलिमेंटोर आपने इंस्टॉल किया, अब आपने सर्च करना है कार्ट फ्लोज। ये वो प्लगइन है कार्ट फ्लोज जिसके जरिए आपका लैंडिंग पेज वर्क करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलिंग। ठीक है। और एक प्लगइन है, उसका नाम है प्रो एलिमेंट्स, वो आपने अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले वो आपने लेना कहाँ से, वो यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, आपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपने सिर्फ सर्च करना है प्रो एलिमेंट्स। ये देखें प्रो एलिमेंट्स नजर आ रहा है आपको। प्रो एलिमेंट्स सर्च किया तो सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रहा है proelements.org, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको बटन नजर आ रहा है सामने, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, स्टार्ट डाउनलोड। ये आपका प्लगइन हो गया डाउनलोड। आपने दोबारा इधर जाना है। यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड प्लगइन्स में अपलोड प्लगइन, यहाँ पर क्लिक करें चूज फाइल। चूज कहाँ से करनी है फाइल, आपने अपने कंप्यूटर से। ये देखें प्रो एलिमेंट्स के नाम से वही फाइल जो अभी डाउनलोड की है हमने, चूज की, इंस्टॉल नाउ। ये आपका प्लगइन हो रहा है इंस्टॉल। ये प्रो एलिमेंट इसलिए यूज करते हैं कि आपको $49 का एलिमेंटर प्रो ना लेना पड़े, वो सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं आपको फ्री में मिल जाएंगी। अब हमने 3 प्लगइन अभी इंस्टॉल कर लिए, एक एलिमेंटर कर लिया, प्रो एलिमेंट्स कर लिया और कार्ट फ्लोज कर लिया। ठीक है, अभी हमने यही 3 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने जाना है, ये साइड पे नजर आ रहा है आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इसके ऊपर क्लिक करें। ये 3 प्लगइन्स हैं, तो आप वन बाय वन सबको एक्टिवेट कर लें या सबको इकट्ठे ही एक्टिवेट कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा सबको इकट्ठे ही कर लें। इकट्ठे कैसे करना है, ये देखें ऊपर बॉक्स पे सिलेक्ट किया, ये सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब बल्क एक्शंस, यहाँ से आपने एक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया, तो सारे एक साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही आपने एक्टिवेट किया तो कार्ड फ्लो का सेटअप आ जाएगा कि जिसके जरिए हमने लैंडिंग पेज बनाना है, तो आपने सेटअप कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है, ठीक है, जिसके साथ हम डिजाइन करेंगे अपना लैंडिंग पेज, एलिमेंटर, क्योंकि अभी आपको इंस्टॉल करवाया है एलिमेंटर, और ये लाजमी करना है, अपने एलिमेंटर ही करना है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने ये वाले 2 प्लगइन भी इंस्टॉल करने हैं, आपने चेक करना है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लाजमी अपने दोनों चेक करनी है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इसके बगैर आपका लैंडिंग पेज वर्क नहीं करेगा। इस प्लगइन का नाम है वो कॉमर्स। ठीक है, ये अब आपका चेकआउट पेज बता रहा है कि कौन सा आपने चेकआउट पेज यहाँ सेलेक्ट करना है कर लें, सेलेक्ट नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना या अपने स्टोर का नाम देना है। ठीक है, लेट्स से मैं अपना नाम देता हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया। यहाँ पर आपने देना है ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल या आपके स्टोर का ईमेल एड्रेस होगा आपकी वेबसाइट का। अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो वो क्लाइंट का ईमेल एड्रेस होगा। ये देखें जी, मुबारक हो, आपका ये प्लगइन हो गया सेटअप। अगर आपने और डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप वीडियो देख सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्लिक कर दीजिए फिनिश स्टोर सेटअप।
अच्छा, जैसे ही आपने क्लिक किया फिनिश स्टोर सेटअप के ऊपर, ये काफी सारी आपके पास टेम्पलेट्स आ रही हैं। ठीक है, ये जिनके ऊपर प्रो लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये प्रो लिखा है, ये पेड है। ठीक है, इनमें से कोई इंस्टॉल नहीं करनी, हम ये वाले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले आप इनको ओपन करके भी देख सकते हो। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये अभी मैंने चेक करके आपको दिखाई है, पहले मैंने ओपन की थी। ठीक है, ये वाली टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। तो डिफरेंट टेम्पलेट्स है, तो आपको जीरो से लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लिक फनल्स भी यूज करते हो ना, जो आपको तकरीबन $127 पर मंथ दे रहा है, ये भी टेम्पलेट से ही स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, जीरो से आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देख लिया एक नज़र आपने टेम्पलेट। अगर आपने लाइव प्रीव्यू करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इंपोर्ट फनल, ठीक है, फनल का नाम कोई रख लें आप, न्यू फनल, लेट्स से मैं इसका नाम रख लेता हूँ न्यू फनल, इंपोर्ट फनल। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो रहा है, आपने आराम से बैठ जाना है। ये देखें, इंपोर्ट हो गया, ये अब आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अब आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये आपको रेड सा एरर नजर आ रहा है, नो प्रोडक्ट असाइंड। ठीक है, तो पहले आपने एक प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? आपने प्रोडक्ट बनाना है डाउनलोडेबल। वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आने के बाद आपने कुछ नहीं करना, अपने सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे ही अभी ऐसे ही रखना है, इस वाले टैब को ऐसे ही ओपन रखना है, इसको ना बंद करना है, कुछ नहीं करना है। इस वाले टैब को यहीं पर ऐसे रखना है अपने। साइड में आप ऑप्शन देखें, ये देखें प्रोडक्ट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये नीचे है ऐड न्यू प्रोडक्ट्स के, जैसे ही आप ऊपर माउस लेके जाओगे, ये आगे इसके ऑप्शन आएंगे। तो ये जो ऐड न्यू वाला ऑप्शन है ना, इसको आपने न्यू टैब में ओपन करना है। न्यू टैब में ओपन कर दिया, तो यहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट का लेट्स से आपने नाम रख लिया फ्री ई बुक, ये आपके प्रोडक्ट का नाम है। अगर आपने प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स देनी है, जैसा कि मैं आपको इधर दिखाई थी कि प्रोडक्ट्स की कुछ डिटेल्स होती हैं, तो आप डिटेल्स दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई। और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट रखना है। और ये दो चीजें आपने करनी है, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। ठीक है, ये दो चीजें आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है कि प्रोडक्ट वर्चुअल है और डाउनलोडेबल है। इसका मतलब ये है कि जो आप ई बुक दे रहे हो वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, इसको इसको नहीं छेड़ना, ये आगे दो बॉक्सेस जो हैं इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले ऐसे होंगे, आपने इन दोनों को चेक कर देना है। प्राइस इसकी क्या करनी है, जीरो, ये जीरो लाजमी लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपने जो फ्री ई बुक देनी है वो ऐड कर देनी है। वो अगर आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो वहां से ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखें चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर कोई भी है, ये देखें ये है मेरे पास, मोस्टली पीडीएफ में होती है ई बुक। ठीक है, तो इंसर्ट कर दी, ये देखें यहाँ पर हमारी ई बुक हो गई इंसर्ट। यहाँ आपने नाम उसका लाजमी देना है, नहीं तो वो जो लिंक है वो ही उठा लेगा, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो डाउनलोड की लिमिट कितनी है कि कितनी दफ़ा एक बंदा डाउनलोड कर सकता है, तो आप डाल सकते हो कि एक बंदा दो दफ़ा, तीन दफ़ा या एक दफ़ा। तो लेट से 5 दफ़ा एक बंदा डाउनलोड कर सकता है। तो कोई एक्सपायरी डेट है, इसको नेवर ही आपने रहने देना है। उसके बाद आपने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। ये देखें यहाँ इसकी आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी। ठीक है, अगर आपने ई बुक की इमेज डालनी है डाल दें, नहीं डालनी तो कोई मसला नहीं है। तो वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी इमेज डाल ही दें। ये देखिए प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से कोई भी आप इमेज डाल सकते हो, जैसा कि ये देखें इमेज आ रही है, ये मैंने इमेज डाल दी बुक की। ठीक है, तो आपके पास जो भी होगी आपने उसकी इमेज डाल देनी है। ये सारा कुछ हो गया, ये सारा कुछ करने के बाद पब्लिश। अच्छा, ये अब देखें आपका प्रोडक्ट हो गया पब्लिश, फ्री ई बुक हो गई आपकी पब्लिश। ठीक है, जैसे मैंने समझाया है आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट आपने अपना बनाना है। अब आप यहां पर जाओगे, ठीक है, दोबारा उसी के ऊपर जिधर से आपको मैंने बोला था कि आपने इसको नहीं छेड़ना। अब आपने क्या करना है, एक दफा इसको रिफ्रेश करना है।
रिफ्रेश करने के बाद ये देखें कि जिसके आगे आपको नजर आ रहा होगा ना कि नो प्रोडक्ट असाइंड, इसके ऊपर आपने ये ओपन सेटिंग, ये सेटिंग वाली आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर अब आपने प्रोडक्ट असाइन करना है। यहाँ सर्च करें प्रोडक्ट का नाम, फ्री ई बुक आ गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सेव सेटिंग्स, ये आपकी सेटिंग्स हो गई सेव। ठीक है, उसके आगे क्या पेज है जी, थैंक यू पेज, ये देखें। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि मैंने उसकी वर्डिंग चेंज करनी है या कुछ और चीजें मैंने चेंज करनी है। ठीक है, अगर वर्डिंग चेंज करनी है, कलर चेंज करना है अपने पेज का, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उस पेज के आप आगे ये देखें पेंसिल का आपको निशान नजर आ रहा है एडिट सेटअप का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आप, एडिट इन न्यू टैब। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर ले जाएगा। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, इमेजेस चेंज कर सकते हो पेज की, आप पेज के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट वर्डप्रेस वाले लेक्चर में समझाया है कि आपने ये कैसे सारी चीज़ें चेंज करनी है। ये देखें, जैसे कि टेक्स्ट है, बूस्ट की जगह मैं कर देता हूँ ग्रो। ठीक है, ऐसे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है आपने, ये देखें ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है ये 6 डॉट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये बैकग्राउंड इस तरह का है, ये आप कोई और कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का आप बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये सारा आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जिसको भी आपने चेंज करना है उसके ऊपर आप क्लिक करें, ये साइड पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इमेज चेंज करनी है आपने, ये देखें इमेज आ रही है, यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं साइड से। ऐसे आप ये सारी चेंजेस कर सकते हो। फिर आपने चेक करना है कि ये मोबाइल के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, तो बिल्कुल नीचे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है रिस्पॉन्सिव मोड का, ये देखें, ये अपडेट के बिल्कुल साथ, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें, ये ऊपर आपको आप मोबाइल के हिसाब से इसका डिज़ाइन चेक करना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें। ये जितनी भी टेम्पलेट्स हैं ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से लगे कि रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आप यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हो। ये कंप्लीट एलिमेंटर के ऊपर मैंने आपको समझाया हुआ है, 2 कोर्सेज है मेरे वर्डप्रेस के ऊपर ऑलरेडी, कंप्लीट कोर्सेज। उसमें मैंने ये चीज़ अकेली अकेली आपको करके दिखाई है, एलिमेंटर क्या बुलाया है, एलिमेंटर में विजेट कैसे काम करते हैं, इनका साइज कैसे है, मार्जिन का, पैडिंग चीज़, हर चीज़ डिटेल में आपको समझाई है। क्योंकि ये लैंडिंग पेज के ऊपर है तो यहाँ पर आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, इस वीडियो में वही मैंने बताया है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप ये सारे टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। फॉर्म का चेंज करना है, ये देखो फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें नीचे आपको फील्ड्स वगैरह नजर आ रही हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते। चेंज करने के बाद ये अपडेट के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। ये पहला पेज एडिट कर लिया, पहला पेज एडिट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज है जो सेकंड पेज है थैंक यू वाला, वो एडिट करना है आपने। सेम वही पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक किया, आगे एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा आपके पास, ये देखें। यहाँ पर आप सारे वर्ड, पिक्चर्स, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अब जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद आपने देखना है कि आपका पेज नज़र कैसे आ रहा है। आप चेक करना चाहते हो कि फ्रंट से कैसा नज़र आ रहा है, काम कैसे करता है। व्यू स्टेप, ये जो आंख बनी है इसके ऊपर क्लिक करें, उसके आगे ये देखें, ये स्टेप ऐसा है। अब हमने चेक करना है कि ये वाला हमारा जो पेज है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने नेम दिया, यहाँ पर ईमेल दिया, देने के बाद ये देखें अब नेक्स्ट मुझे ले गया यहाँ पर, ये देखें नजर आ रहा है आपको फ्री ई बुक। जैसे ही बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा फ्री ई बुक के ऊपर, ये देखें वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आपका जो यूजर है उसको फ्री फाइल मिल गई और आपको उस बंदे का डाटा मिल गया। और जिसने भी जो ईमेल दी होगी उस ईमेल के ऊपर उसको ईमेल भी चली जाएगी और आपको भी ईमेल आ जाएगी। वो अगर आपने ईमेल की सेटिंग करनी है, वो ईमेल की सेटिंग आप ऐसे कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं साइड पे, वो कॉमर्स, वो कॉमर्स के ऊपर आप माउस लेके जाओगे, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करें सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है ईमेल्स के ऊपर। ईमेल्स पे जाके इधर आप सारी ईमेल्स, ये वो ईमेल्स हैं जो कस्टमर को जाएंगी,
और ये जो पहली तीन है ये वो ईमेल्स हैं जो हर बंदा जब कोई ना कोई नया ऑर्डर प्लेस करेगा, नई इंफॉर्मेशन एंटर करेगा, तो ये तीन ईमेल्स आपको जाएंगी न्यू ऑर्डर के ऊपर। ठीक है। लेट्स से कि क्लाइंट को कौन सी ईमेल जाए या आपको कौन सी ईमेल जाए, फॉर एग्जांपल के न्यू ऑर्डर के ऊपर आपको कौन सी ईमेल जाए। मैनेज, मैनेज, यहाँ पर आपने ईमेल देनी है, यहाँ ईमेल का सब्जेक्ट होगा, ईमेल हेडिंग होगी, और यहाँ पर ईमेल का कॉन्टेंट होगा कि ईमेल के ऊपर क्या क्या जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने क्लाइंट वाली ईमेल एडिट करनी है तो यहाँ हर ईमेल के आपने सामने ये मैनेज वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही लेट्स से कि जो पहली ईमेल है ऑर्डर ऑन होल्ड या प्रोसेसिंग ऑर्डर, जो प्रोसेसिंग ऑर्डर वाली ईमेल है सबसे पहले जाती है कि जैसे ही क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा, इंफॉर्मेशन फिल करेगा, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑर्डर वाली ईमेल जाती है। मैनेज, मैनेज के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप सब्जेक्ट, ईमेल हेडिंग और ईमेल के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है वो चेंज कर सकते हो। करने के बाद सेव चेंजेस कर दें। ठीक है। अगर आपने ईमेल की डिजाइनिंग चेंज करनी है, नाम वगैरह चेंज करना है, वो यहाँ से नहीं कर सकते हो। ठीक है। कि आपका जो वेबसाइट है या कंपनी है यहाँ पर उसका नाम होगा, यहाँ पर ईमेल होगा, जिस ईमेल से उस क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को ईमेल जाएगी, यहाँ पर आपने अपने लोगो का लिंक दे देना है। ठीक है। जो भी आपके लोगो का लिंक होगा, आपने लोगो अपना अपलोड करना है मीडिया के अंदर, यहाँ पर आके उसका लिंक लेना है, लाकर यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये फुटर टेक्स्ट कि आपके ईमेल के एंड के ऊपर किस तरह का टेक्स्ट होगा ये भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बेस कलर, बेस कलर जो भी आपकी कंपनी है उसके ब्रांड का या लोगो का कलर होगा, यहाँ पर वो वाले कलर्स आपने चेंज करके चेंजेस सेव कर देनी। ठीक हो गया। ये देखें, अब मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि लैंडिंग पेज होता क्या है, काम कैसे करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपने डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, सस्ते में कहाँ से लेनी है, और प्रॉपर वर्किंग कैसे करता है, लैंडिंग पेज बनाते कैसे हैं, और यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। हर चीज आपको पता है। और डोमेन होस्टिंग लेने के लिए जो आपने लिंक यूज करना है वो दोबारा आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, hostinger.com/umair। उस लिंक के ऊपर जाओगे, जाने के बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ रहा होगा। और कूपन कोड लाजमी यूज करें, उससे आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप 8 से 10 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो। लैंडिंग पे डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। अगर आपका अपना ई कॉमर्स स्टोर है उसके लिए यूज कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो उसके लिए यूज कर सकते हो, आपका क्लाइंट है उसके लिए यूज कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो से फायदा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।